हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का। आज हम 5 अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एमपी ऑनलाइन से संबंधित हैं। उन 5 अपडेट्स में सबसे पहला है, स्टार्टिंग में ही मैं पहले अपने टॉपिक्स आपको बता दूं। पहला टॉपिक है कि जो आईडीज करप्शन के केसेस में बंद हुई हैं, जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट लिया हो या उन्होंने रॉन्ग फॉर्म फिलिंग की हो, तो उनका क्या अगला स्टेप रहेगा, वो कैसे ओपन होंगी या नहीं होंगी। दूसरा, अगर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें जो बहुत सारी क्यूरीज आ रही है उससे रिलेटेड एक अपडेट है। तीसरा, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसमें जो वैकेंसी कॉलिंग है उससे रिलेटेड है। चौथा, आपका जो नई नोटिफिकेशन आती हैं उनका क्या प्रोसेस फ्लो रहता है ना। और पांचवा, जो आपका नई पासवर्ड पॉलिसी है एमपी ऑनलाइन की, जिसमें कि सभी कियोस्क को पासवर्ड प्रोटेक्शन के तहत एक बार पासवर्ड रीसेट करना था, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको जो एरर आ रही है उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि जो कियोस्क जिन्होंने पिछले कुछ मंथ्स में रॉन्ग फॉर्म फिलिंग कर दी या कैंडिडेट से ज्यादा अमाउंट चार्ज किए और उनकी कंप्लेंट रेज हुई डिपार्टमेंट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लेवल पे या हेड ऑफिस के सीसी टीम के लेवल पे, ऐसे कियोस्क बंद कर दिए गए हैं इमीडिएटली। ओके, तो ये जितने भी कियोस्क हैं पूरे मध्य प्रदेश में जिनको बंद किया गया था, उनके लिए अगर ये ऑप्शन लॉग इन करने पे वो कांटेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट पे या डीसीज पे कि सर हमको इसके लिए रीओपनिंग कैसे की जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो कियोस्क बंद होते हैं मल्टीपल कॉज है, उसके अलग अलग कारण होते हैं और जिन कारणों से वो बंद होते हैं कुछ टेम्परेरी होते हैं कुछ परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी जो कियोस्क होते हैं उनको 1 महीने बाद ऑप्शन आ जाता है रीअप्लाई करने का। रीअप्लाई कहां से होता है, वही लॉगिन पे जाके वो लॉगिन करते हैं तो उनको ये विंडो आ जाता है कियोस्क रीओपनिंग रिक्वेस्ट का। ओके, तो जो ऐसे कॉज हैं जिनमें की ओपनिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जा सकती है, वो कियोस्क अप्लाई कर पाते हैं एफिडेविट और रिक्वायर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट के थ्रू। लेकिन वो सारे कियोस्क जिनने रॉन्ग फॉर्म फिल किए हैं या उनके ऑपरेटर ने रॉन्ग फॉर्म फिल किए हैं मेनली ई प्रवेश में या किसी अदर सर्विस में, लगातार माने 50 फॉर्म 30 फॉर्म 20 फॉर्म ऐसे गलत भरे हैं वो, और दूसरा जो करप्शन के केसेस हैं जिसमें कि पैसा ज्यादा लिया गया है, उनकी जो कियोस्क रीओपन रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट अभी नहीं होगी। अगर आपने लॉगिन किया यहाँ पे और आपको ये दिखा रहा है विंडो री ओपनिंग का और आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी देते हैं, तो वो साइकिल घूम के फिर से की रिक्वेस्ट पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जब अगले आदेश तक वो कियोस्क रीअप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमारी पासवर्ड पॉलिसी चेंज हुई है, जिसके अंतर्गत सभी कियोस्क को एक बार लॉगिन करना था और अपने रजिस्टर्ड जो उनका मोबाइल नंबर है उस पे आए हुए ओटीपी को फीड करना था और अपना जो पासवर्ड है ना, यहाँ पे नया वाला पासवर्ड बनाना था। तो ये हो रहा है कि बहुत मैक्सिमम कियोस्क ने तो कर लिया है ऑलरेडी, और इसका जो ब्रीफ वीडियो है कि कैसे करना था वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में पुटअप कर चुका हूं, आप वीडियोस में जाएंगे तो मिल जाएगा। अब जो कियोस्क हैं जिन्होंने लॉगिन किया, ओके, और वो अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कुछ कियोस्क क्या कर रहे हैं, उनका पासवर्ड पहले से फीडेड था, है ना, उनका पासवर्ड पहले से फीडेड है ऑटो पासवर्ड सेव में, वो उसको वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस पेज पर वो लेता नहीं है उसको। तो पहले आप सही पासवर्ड डालें, ब्राउजर की हिस्ट्री में ब्राउजर की सेटिंग में जाके आप अपना पासवर्ड देख सकते हो जो सेव्ड पासवर्ड है, और एग्जैक्ट पासवर्ड आप यहां पर फीड करें तो वो एक्सेप्ट करेगा, है ना। और दूसरा, जिनका ऐसा केसेस है कि भाई वो इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, मतलब जो पुराना पासवर्ड भूल चुके हैं अपना, तो उनको क्या करना है, उनको फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक का यूज करना है और अपने जो प्रीवियस जो मेथड था ईमेल आईडी पे आए रीसेट लिंक और मोबाइल नंबर पे आए ओटीपी से नया पासवर्ड बना ले और फिर यहां पर आके आप लॉगिन करो और फिर वो प्रोफाइल अपडेट कर लो आप। ओके, और एक बार अगर ये इशू ज्यादा आता है तो एक बार अपने ब्राउजर की सारी कुकीज और हिस्ट्री डिलीट करें और उसके बाद इसको ट्राई करें। अब वो केसेस जिनमें जिनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है या चेंज हो गए हैं या बंद है, उनको फिर कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी हेल्प डेस्क के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को,
कि अगर आपको अपना ईमेल आईडी चेंज कराना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो फिर वहां से आपको कंप्लेंट ट्रेस करनी पड़ेगी, और जब वो अपडेट हो जाएगा तब फिर आप इसको चेंज कर पाओगे और फिर आप आगे जा पाओगे, है ना। तब तक ये सारी ये जो क्यूरीज हैं ये इस टाइप से आ रही हैं, इसलिए ये मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी। थर्ड केस, इलेक्ट्रिसिटी बिल की मेरे पास आते हैं अभी कॉल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए देखिए, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से पे किया, गेट बिल डिटेल्स में हम जाते हैं और यहाँ पे आईवीआरएस आईडी डाली जाती है। आईवीआरएस आईडी डालने के बाद जैसे ये एक बिल है, अब आप लोग क्या कॉल कर रहे हैं मैक्सिमम कियोस्क कि भाई मैंने सर यहाँ से पे कर दिया है लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हुआ। सर यहाँ पे जीरो नहीं होता अमाउंट, कभी भी ध्यान रखिए आप, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके यहाँ के पेमेंट करने के बाद जब भी आप यहाँ पे कोई पेमेंट कर मतलब इस बिल को पे करेंगे तो उसकी रसीद यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अगर मैं इस बिल को यहाँ से अभी पे करता हूं तो इसका कंज्यूमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालते हैं, उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी चला जाता है एंड रिसिप्ट यहाँ पे आपको जनरेट हो जाती है, जो कि आप डायरेक्टली भी कंज्यूमर भी जाके देख सकता है और कियोस्क भी जाके देख सकता है जब आईवीआरएस आईडी डाल के। लेकिन ये अमाउंट यहाँ पे जीरो इसीलिए नहीं होता कि अगर किसी कंज्यूमर को सेम अमाउंट अगले मंथ के लिए एडवांस में पेमेंट करना हो तो वो एडवांस पेमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ से इनेबल होता है। इसीलिए इसीलिए रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपका काम खत्म हो गया है और मोबाइल नंबर पे मैसेज चला गया, उससे सब डिटेल्स चली जाती है। अगर यहाँ कोई जीरो नहीं हो जाएगा अमाउंट, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कोई कंज्यूमर एडवांस पेमेंट करना चाहता है तो वो एडवांस पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको पे कर सकता है। तो कृपया ध्यान रखिए, आपके बिल पे करने के बाद यहाँ आपको आके आपको ये नहीं देखना है कि ये जीरो हुआ कि नहीं, जीरो नहीं होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है वो है पीईबी से रिलेटेड। पीईबी में आपको क्या करना है कि पीईबी में अब जैसे कियोस्क वाज आस्किंग कि सर नोटिफिकेशन आ गया है बट अपने इस पे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जो भी नोटिफिकेशन पीईबी की वेबसाइट पे जारी होता है उसमें स्टार्टिंग डेट लिखी होती है रूल बुक में। जैसे कि ये जो अभी सब ग्रुप 2 की वैकेंसी है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एंड अदर, इसकी स्टार्टिंग डेट 21/11 है। आप यहाँ से रूल बुक देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, सारी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन जो लाइव होने की डेट है उस डेट पे यहाँ पे हमारा जो पोर्टल है मतलब peb.mpionline.gov.in है, उस पे यहाँ पे आपको वो वैकेंसी तभी दिखाई देगी जब उसकी स्टार्टिंग डेट होगी। ओके, साथ ही साथ उम्मीदवार के जो प्रोफाइलिंग करण है इसके लिए मैंने पहले से रिक्वेस्ट किया था आप सभी से कि सभी पंजीकरण करा के रखें, अपना मोबाइल नंबर आधार में अपडेट रखें, समग्र आईडी रेडी रखें और साथ ही साथ आपके जो केवाईसी होती है उसको सही रखें मोबाइल नंबर की, ताकि आपको कोई इश्यू ना जाए। और एक बात, रोजगार पोर्टल का पंजीयन, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीजें पहले से रखना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे जब वैकेंसी आए तो आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सभी कियोस्कों से निवेदन है कि वो फॉर्म भरते समय ये जरूर ध्यान दें कि जो कैंडिडेट है वो कितने कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है। कई कंप्लेंट इस टाइप की रेज हो रही हैं या होती हैं कि सर उन्होंने ज्यादा पैसे काउंट करे। अब ज्यादा पैसे नहीं काउंट करे हैं, कई बार रसीद में पेमेंट वही है, कुछ पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो कृपया उन्हें जरूर बता दें एप्लीकेंट को कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो विदाउट एलिजिबिलिटी अप्लाई हो जाता है तो उनको वो चार्ज बियर करना होता है, लेकिन बस वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और सबसे जरूरी बात, हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट करने के लिए मैं अभी नेक्स्ट कुछ टाइम में एक वीडियो पुटअप करूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको कोई भी कंप्लेंट रेज कैसे करनी चाहिए। So thank you so much to all of you.